हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का संविधान का निर्माण एक चैप्टर है बाबू, और ये बाबू चैप्टर है चैप्टर 15। बाबू आज हम बात करेंगे 25 ऐसे क्वेश्चन जो बाबू आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और ये बाबू ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे बाबू इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू। तो ध्यान रखिएगा, इस सारे चैप्टर में इस सारे क्वेश्चन हम आज बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसकी संभावना अधिक से अधिक बनती है आपके एग्जाम में 2023 वाले। इससे अधिक से अधिक देखें, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं बाबू हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, संविधान का निर्माण का पहला क्वेश्चन करें। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, जब संविधान लागू करने की बात करेगा बाबू, तो बाबू भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इस दिन से भारत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था बाबू। तो भारत 1950 में गणतंत्र हुआ था। ध्यान रखिएगा, और आपसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछ दे कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था बाबू। तो भारत का संविधान 1949 में अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन बाबू यहाँ पे ये भी बना हुआ है कि भारत का संविधान किस वर्ष बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आंसर होगा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इसलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और आगे बनता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, करें कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। ये बाबू मिशन जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, संविधान सभा के गठन किस आधार पर हुआ था बाबू। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो बाबू 24 मार्च 1946 को, क्या बोल रहे हैं, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 मेंबर थे। पहले AB अलेक्जेंडर, दूसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और बाबू तीसरा पैथिक लॉरेंस थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात ये तीनों ऐसे मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे, और इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 3 का है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अर्थात 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो एक अलग राष्ट्र बना, भारत से अलग राष्ट्र बना, उस पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा लियाकत अली। लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। हमने बाबू अभी बता दिया है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, जो भारत 24 मार्च, क्या बोल रहे हैं, जो भारत 24 मार्च 1946 को आया था, और इसके कुल 3 मेंबर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एक और थे AB अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन भारत 1946 को आया था। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन की गठन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बने। तो सर क्लीमेंट एटली बने, और वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार बनती है, मजदूरों की पार्टी की सरकार बनती है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इंग्लैंड में, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तो उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनती है। तो बाबू लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली को बनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था। ऑप्शन A कैबिनेट मिशन, ऑप्शन B साइमन कमीशन, ऑप्शन C क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, हमने अभी बता भी दिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें कुल 389 सीटें तय की गई थी, और कहा गया था ये सीटें प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को आवंटित करना था। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि संविधान सभा के गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या पे तय किया गया था। तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट को तय करना था, जिसमें कुल 389 सीटें तय की गई थी। और बाबू जो भारत 24 मार्च 1946 को आया था, इसके कुल 3 मेंबर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन 6 का है, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया कब
ऐसा कौन सा वर्ष था जिस वर्ष भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था? अब ध्यान रखिएगा, 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था। ध्यान, हमने अभी बता भी दिया क्वेश्चन नंबर पहला में कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, अर्थात अंगीकृत किया गया था। इस तरह से 1949 इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर है भारत को गणतंत्र किस वर्ष घोषित किया गया था? तो बाबू 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। इस तरह से भारत 1950 में क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के, सुन लीजिएगा, 2022 का जो मेन पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। जो क्वेश्चन जितना इजी लगता है याद करने में वही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जो हम अक्सर भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं ऑप्शन देखकर। तो ध्यान रखिएगा, 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। क्या बोले हम? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, अर्थात लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं बाबू? तो बाबू लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू पॉलिटिकल साइंस में कि भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराने का उत्तरदायित्व तो किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और इन्हीं के प्रयासों से भारतीय संघ में देशी रियासतों को मिलाने का प्रयास किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 क्या बोला भैया? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने हेतु, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे प्रारूप समिति अथवा ड्राफ्ट समिति के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान सभा का जनक किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ध्यान रखिएगा, अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ है। एसआई का पेपर हम सॉल्व करते हैं, उसमें क्वेश्चन था कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। देख लीजिए, अक्सर डेट किसी को याद नहीं होता है, लेकिन तब आप ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का, ठीक है, एक संविधान का एक प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम मेंशन कर भी दिए हैं। कर है प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्ट समिति समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? कर है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। बहुत ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर ये भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और बनने की संभावना अधिक बनती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित होती है? तो हमने कई बार बता दिया ऑफलाइन क्लासेज में और ऑनलाइन क्लासेज में कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में ही निहित होती है। ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछते कि वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन है? संविधान है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित होती है, न कि राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। और बाबू जब संविधान की बात हो रही हो तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, क्वेश्चन नंबर 11 का है भारतीय संविधान को बनने में लगा समय कुल कितना था? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को बनने में लगा समय कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिस पर कुल 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे। ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और
भारतीय संविधान को बनने में कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था, लगभग 3 वर्ष था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। देख लीजिए, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा 2023 के एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये बन सकता है भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ क्वेश्चन बन रहा है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था बाबू। तो भारत 1950 में गणतंत्र हुआ था, लेकिन यह बनकर ये तो क्वेश्चन अलग बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। इस तरह से भारत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन गया भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, तो 1950 में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। यही क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में 2022 में नहीं पूछा हुआ है, 2022 के एग्जाम में यही क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ था भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, तो बाबू 26 नवंबर 1949 को। इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 1949 में अंगीकृत किया जा चुका था। अब क्वेश्चन ये बन सकता है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 में। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया भारत का संविधान 1949 में अंगीकृत किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, एग्जाम में बनता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि अगर पूछ जाए आपसे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो बाबू परमानेंट स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, लेकिन टेम्पोररी स्पीकर और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ध्यान रखिएगा, जब बाबू कांग्रेस की बात हो तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या बोले हम, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके प्रथम ईसाई अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, जो आयरलैंड की महिला थी। क्या बोले भैया, जो एक आयरिश महिला थी। और क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, देख लीजिए इधर, अगर आपसे क्वेश्चन ये तो खैर आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, और आपसे क्वेश्चन ये पूछ दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम इंडियन महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, बाबू आपका आंसर होगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर वही आपसे भारतीय पूछे तो वो सरोजनी नायडू थी, ध्यान रखिएगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब अहमद जी, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है, तब इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का है उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान के मूल आदर्शों की व्याख्या करने हेतु और समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त कराने हेतु 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जाना गया। और बाबू यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना का रूप ले लिया, जो आज भी हम लोग क्लासों में स्कूलों में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसे बोलते हैं प्रस्तावना, और उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। इस तरह से इसका यहाँ पे आंसर हो गया उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और बाबू इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपना लिया गया, कब स्वीकार कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, जो बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान सभा के कितने
सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 की 5 पढ़ा रहा था, बताया था वहाँ पे कि संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस पर कुल अंत में 284 मेंबर ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है, भारत के संविधान का पिता या जनक हमने अभी बता दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसका जन्म बाबू 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार अर्थात एक बोलते हैं दलित मेस्तर परिवार में हुआ था। ठीक है, और इन्हें काफ़ी मतलब अपने सामाजिक जीवन में छुआछूत की प्रथा जैसे ठीक है विचारों से इन्हें काफ़ी आहत हुआ। ठीक है, और ये उसको ख़त्म करके ही माने। इस तरह से बाबू भारत के संविधान, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिनकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का है भारत का राष्ट्रगान कौन है। ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बाबू बात करते ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन है, और जब राष्ट्रगीत की बात करें तो बाबू वो वंदे मातरम है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के छपरा के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ये आप छपरा गलती बोल दिए हैं, सीवान के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का इस तरह से आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को देख लीजिए। ये क्वेश्चन बच्चा जनता को ध्यान रखिएगा, ये बच्चे वाली हरकत एग्जाम में न करना, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन गलती हो जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे कि राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन 22 का है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ध्यान रखिएगा, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो देख लीजिएगा क्रिप्स मिशन जिसके अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, यह भारत 22 मार्च 1942 को आया था। और इस क्रिप्स मिशन को ठीक है महात्मा गांधी ने कहा था कि यह इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन द करेंसी बैंक, अर्थात इन्होंने कहा था यह क्रिप्स मिशन एक आगे की तारीख का ऐसा चेक है जिसका बैंक क्या होने वाला बाबू, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह कथन महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में इसने संविधान सभा के लिए और भारतीयों के हित में कोई ऐसी बातें नहीं की गई थी जो हमें अच्छी लगे। इस तरह से महात्मा गांधी एवं कांग्रेस के नेताओं ने खास तौर पर महात्मा गांधी ने यह कहा कि यह मिशन एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा यह मिशन भारत 22 मार्च 1942 को भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24 का है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जो कुल 489 सीटों पे हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कुल अधिक सीटें 364 सीटें प्राप्त हुई थी और भारतीय जनसंघ को जो 1977 में, ध्यान रखिएगा पहले आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अब देख लीजिए, जो 1952 में बाबू भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, यह आम चुनाव कुल लोकसभा की 489 सीटों पे हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कुल 364 सीटें प्राप्त हुई। अब भारतीय जनसंघ अर्थात बीजेपी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके सबसे पहले दादा मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं भारतीय जनसंघ था, जिसमें मात्र इसको 3 सीटें प्राप्त हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी, देख लीजिए अभी हम अब ऊपर बता भी दिए हैं, जब टेम्परोरी की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जब परमानेंट की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और बाबू संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बाबू इस तरह से आपका 26 हमने लिखा है 25, लेकिन बाबू आपका
25 ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बनना तय है। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को बनने में लगा समय या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसका गठन कब हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर शामिल थे। इस सब आपका चैप्टर आज समाप्त होता है, ठीक है, जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर 15 था। और 25 ऐसे ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आना तय है, 2-3 क्वेश्चन। तो बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाबू वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बाबू दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाबू एक वीडियो बनाने में हमको 1 से 2 घंटे का समय लगता है एडिट उडिट करने में बाबू। तो आप तो कम से कम मेरा तो हेल्प कर ही सकते हो ना। जय हिंद, जय भारत।